हम आदम जी के उन लाइनों से अपने को जोड़ते हैं कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। अब आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, और जो बदल सकती थी इस दुनिया के मौसम का मिजाज, वो सिवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, वो डरा हुआ है कहीं ना कहीं से। आज विश्वविद्यालय के मोर्चे पर नौजवान खुलकर नहीं आ रहा। हम इसीलिए ये अलग जगाने निकले हैं कि मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, छात्रों, रावण बहुत बलशाली था, लेकिन उनका सामना पूरे रामचरितमानस में लिखा है कि जटायु ने किया। जटायु की तरीके से अन्याय का प्रतिरोध करने की क्षमता जगाइए। जुल्म के साये में लब खोलेगा आखिर कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा आखिर कौन। उठो छात्रों, नौजवानों, व्यापारियों, किसानों, सबसे मेरा आह्वान है कि 19 तारीख की मंगलवार को डोमा कल्पी में पहुंच करके इतनी भागीदारी सुनिश्चित कर दो कि इस गूंगी बहरी सरकार तक और इसके गूंगे बहरे जनप्रतिनिधियों तक, डरे हुए उन माननीयों तक हमारी बात हम मुखर होकर के पहुंचे कि परस्पर ब्लॉक का नौजवान, गोंडा का नौजवान आज विश्वविद्यालय को अगर नहीं दिया जाएगा तो कुछ भी करने के लिए आगे आ सकता है। के सारे उन अगुवाओं से और सारे नौजवानों से, छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि 19 तारीख को सुबह 9 बजे डोमा से चलकर ब्लॉक तक आने वाली पदयात्री का हिस्सा बने और इस विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा के तहत जो आयोजन है उसको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके उसको गति प्रदान करें। गोंडा मांगी विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल मुख्यालय जनपद गोंडा में प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के तमाम प्रकार के संगठन, राजनीतिक, सामाजिक और छात्र संगठन गोंडा में विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर के मांग कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने एक कार्यक्रम तय किया है अपने लोगों के बीच में बैठ करके। बहुत विस्तृत कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मंगलवार को सुबह 9 बजे विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्थल डोमा कल्पी के सरकारी फार्म से वहां कलश में मिट्टी लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के अभियान से जोड़ते हुए जो उन्होंने मेरी माटी मेरा अभिमान जो उनका चल रहा है कार्यक्रम, उसी से 2 कलश मिट्टी लेकर के एक प्रधानमंत्री जी को और एक मुख्यमंत्री जी को हम देंगे कि हमारी मिट्टी की भी जांच कीजिए। इस मिट्टी में विश्वविद्यालय निर्माण के लिए क्या कमी है, हमारी मिट्टी भी मेरा अभिमान है। और उसके लिए हमने जो कार्यक्रम तय किया है कि 9 बजे से पदयात्रा निकलेगी और परस्पर ब्लॉक मुख्यालय पर आकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और हम अपेक्षा करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिए जो सक्षम है वह कलश की मिट्टी हमसे ले। इसी क्रम में मैं क्षेत्र के सभी नौजवानों से, खास करके उन नए मताधिकारियों से जो इंटरमीडिएट पास हुए हैं, जो ग्रेजुएशन पास हुए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पास हुए हैं, उन नौजवानों से जिनके लिए उस विश्वविद्यालय का निर्माण होना है, उनसे अपेक्षा करता हूं, क्षेत्र के सारे अगुवाओं से, वो ग्राम प्रधान है, बीडीसी है, मेंबर है, हारे हुए प्रधान है, लड़े हुए प्रधान है, जो लोग भी अगुवाई करना चाहते थे, मैं उन सब से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आइए, इस पदयात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, जिससे हमारी बात प्रशासनिक और प्रशासन से लेकर के जिनको निर्माण करना है, जिन्होंने वादा किया था मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो हर महीने एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उन तक हमारी बात पहुंचे। आज ये लड़ाई हमारी पूरे जनपद में चल रही है। तमाम युवा संगठन, तमाम सेनाएं आपस में इसके लिए धरना प्रयासरत हैं। मैं परस्पर विकास खंड के सारे उन अगुवाओं से और सारे नौजवानों से, छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि 19 तारीख को सुबह 9 बजे डोमा से चलकर ब्लॉक तक आने वाली पदयात्री का हिस्सा बने और इस विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा के तहत जो आयोजन है उसको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके उसको गति प्रदान करें। गोंडा जनपद में यानी देवीपाटन मंडल मुख्यालय का जनपद गोंडा में ग्राम पंचायत डोमा कल्पी में जो इसका चयन हुआ था, भूमि सत्यापन हुआ, इस विषय में क्या कहेंगे आप, क्या जानकारी है? और इसके बाद जो तमाम प्रकार के विसंगत भेदभाव या कहा जाए जो बदलाव की स्थितियां आने लगी हैं, जो उसके बादल मंडराने लगी हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को क्या संदेश करेंगे, क्या अपनी मांग करेंगे, क्या गुजारिश करेंगे? हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरीके से डोमा कल्पी में बात उठी, वहां पर सबसे बड़ी सुविधा यह है कि डोमा कल्पी में 58 एकड़ का गवर्नमेंट फार्म, उस भूमि को खरीद फरोख्त के लिए ना तो पैसा देना है, ना किसी के सहमत पत्र लेना है। सरकारी फार्म है, सरकार उसका अधिग्रहण अपने आप ट्रांसफर कर सकती है विश्वविद्यालय निर्माण के लिए। हर तरीके से वो भूमि उपयुक्त है। जिला मुख्यालय से 4 लेन सड़क से 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
और उसके तहत डीएम उज्जवल कुमार जी मौके पर आए, कमिश्नर साहब आए, शासन की टीम आई, ग्राम प्रधान भाई अरविंद पांडे जी प्रतिनिधि है वहां पर और प्रेस से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने सारा सत्यापन करवा करके तहसील, जिला और मंडल मुख्यालय तक का अमला सब तरीके से उपयुक्त थी वो जगह। किंतु हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहाँ है, या आपस की लूट कहाँ है, या उनकी डर कहाँ है कि उनके पास ये नैतिक साहस नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये घोषणा की थी कि राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना मंडल मुख्यालय गोंडा में की जाएगी। विधायक जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके पहले एजेंडे में था कि विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। हम सबको आशाएं जगी थी जब मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि विश्वविद्यालय का निर्माण गोंडा में होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय सड़क से जुड़ता, उसके लिए बिजली की व्यवस्था होती, सैकड़ों कर्मचारी, दूध वाले, फल वाले, किसान सबके लिए एक अवसर प्रदान करता। किंतु और खास करके उन नौजवान छात्र और बच्चियों के लिए जो अच्छी पढ़ाई के लिए जिनको बाहर रहना पड़ता था, आज की इस महंगाई के दौर में उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती है। तमाम गार्जियन डरते हैं कि बाहर कैसे लड़कियों को भेजा जाए। तो एक गोंडा के लिए जो आशा जगी थी मुख्यमंत्री जी के घोषणा से, वही मुख्यमंत्री जी के कहने से आज वो निराशा में परिवर्तित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक तो संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो वादा किया था उसको तोड़ करके, न तो ये धर्म के सम्मत है और ये पाप की श्रेणी में आता है कि आप अपने वादे को तोड़ दें। तो मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अपना वादा निभाएं। अपने नेताओं से कहना चाहूंगा, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे माननीय सांसद जी, कि वह भी अपने वादे के मुताबिक, अपने घोषणा पत्र के मुताबिक उस पर काम शुरू करें, जनता को ये लगे। तमाम स्रोतों और सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के विभिन्न मंडलों में मंडल मुख्यालय पर ही विश्वविद्यालय का अब तक निर्माण पाया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है या लोगों में चर्चा है। तो गोंडा जिला में यानी देवीपाटन मंडल मुख्यालय का जिला गोंडा में विश्वविद्यालय क्यों नहीं? यही बात तो हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि मंडल मुख्यालय गोंडा है, लेकिन नाम गोंडा ना होकर के देवीपाटन है। आपने कहा कि पहले था कि तुलसीदास यूनिवर्सिटी के नाम से बनेगा, तो गोस्वामी जी के नाम पर, फिर आपने कहा मां पाटेश्वरी के नाम पर बने। हम सब ने उसको भी स्वीकार किया, कोई विरोध नहीं हुआ वहां पर कि आप ऐसा कर दें। मंडल मुख्यालय का जिला होने वाला, सबसे बड़ी आबादी का जिला, हर तरीके से उपयुक्त है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर सबसे बराबर की दूरी पर है, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसी नाते हम ये चाहते हैं, सरकारी जमीन भी उपलब्ध है। आप जिस तरीके से कहीं भी बात करें तो वहां आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी, उन जमीन के मालिकों से आपको एक सौदा करना पड़ेगा, उनसे सहमति लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल विशुद्ध रूप से निर्माण हो सकता है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले मंडल मुख्यालय होने के नाते गोंडा जनपद में बने। यानी आपका मानना और कहना है कि वादे के मुताबिक देवीपाटन मंडल का गोंडा जिला जो घोषणा पत्र में शामिल किया गया या इसके नाम की सौगात दी गई कि गोंडा जिला में विश्वविद्यालय बनेगा, माननीय सीएम महोदय ने सौगात दी थी, और आज मतलब अतिरिक्त किन्हीं दूसरे जिले में उसका निर्माण की चर्चा आई है सामने। तो आप अपने जिले में विश्वविद्यालय मांग को लेकर मुखर हैं? हम ही नहीं मुखर हैं। तलवारों की धारों पर युग की आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आइए जवानों, और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाना है। परिचय देते अपना। मैं प्रमोद मिश्रा, पद से तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, किंतु इस विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा के तहत मैं पार्टी को छोड़ करके, मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को छोड़ करके, जो भी लोग सहयोगी बनना चाहते हैं, जो भी लोग इसमें अपने कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं, उन सब का आह्वान करते हुए बिना किसी दल और दिल मिला करके आप लोग आइए। विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा के तहत लड़ाई लड़नी है, दलगत भावनाओं को छोड़ करके। और वैसे तो हमारे अपने दल के साथ ही एक अलायंस है, भले ही सत्ता पक्ष के लोग तो वैसे भी नहीं बोल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उस अलायंस के जुड़े हुए सारे लोग निश्चित रूप से, और खास करके वो नौजवान छात्र छात्राएं, वह सारे लोग जुड़े इस मुहिम से और अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए भागीदारी सुनिश्चित करें। Please like Circle Media News Channel Gonda, share and subscribe. Thanks.